तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज की जो वीडियो है, जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि 1 जुलाई को पहली क्लास आएगी पटवारी और लेखपाल के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। यानी हम लोग आज से देखेंगे कि इसको कैसे हम लोग तैयार करें, कैसे हम इसके रिजल्ट में अपना भी नेम लेके आएँ। ठीक है, यानी आप ये मान के चलिए आज से शुरुआत हो रही है आपके एक नए सेशन की, जहां आपको पटवारी और लेखपाल जिसने जो भी फॉर्म भरा हुआ है उस एग्ज़ाम को किस प्रकार से क्रैक करना है, क्या शेड्यूल रहेगा, किस प्रकार की रणनीति स्ट्रेटजी से हम आगे बढ़े और कैसे हम इसका सिलेक्शन दें, इस सब चीज़ को लेकर मैं आप लोगों के बीच आया हूं। हम लोग देखेंगे कैसे इसकी तैयारी करनी है। साथ ही साथ जो वीडियो बीपीडी वाला बैच मेरा चलता है या जो मुझसे जुड़े हुए हैं उन लोगों को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा इसकी वजह से। मैं आपको पूरा आज समझा दूंगा कि हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात यह है, आप सभी को शुभकामनाएं हैं आज से, क्योंकि आज आप एक नए चीज़ की शुरुआत करेंगे। आज ही आप लोगों को 2 से 3 एक बढ़िया से रजिस्टर ले आना नोटबुक के, और ऐसे लेके आना जो परमानेंट रहे, रफ कॉपियों में मत लिखना है। ठीक है, एक अच्छे खासे रजिस्टर लेके आना जिसके अंदर आप प्रॉपरली नोट्स बनाएंगे और जिस तरीके से मैं आपको आगे लेके चलूँगा उसी तरीके से आप लोगों को पढ़ना होगा। ठीक है, और आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। जो नए बच्चे इसमें जुड़े हैं, क्योंकि ये नई चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि पटवारी और लेखपाल के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ये वीडियो है, तो जिन बच्चों भी नए स्टूडेंट इसमें जुड़े हैं, पहली बार मेरे साथ जिनका इंटरेक्शन हो रहा है, उन लोगों से मैं आपको सीधे सीधे बता देना चाहता हूँ, आप लोगों की जो फीस होगी वो सिर्फ और सिर्फ ये होगी कि आपको वीडियो को शेयर करना होता है। इसके अलावा कुछ नहीं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, अपना फीडबैक आपको देना होगा, यही आपकी फीस होगी। और ये जो यूट्यूब चैनल है ये इस वजह से शुरू मैंने किया है ताकि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के या जिसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, कहीं भी वो रहता हो, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहता हो, अगर उसको सही दिशा नहीं मिल पा रही, क्या पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, तो उन लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ। एक प्रकार का मेरा इनिशिएटिव है, मैं उस हर स्टूडेंट तक पहुँच सकूँ जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी आप मनी के रूप में या धन के रूप में किसी भी प्रकार का इसमें आपको चार्ज नहीं पड़ेगा। आपको लाइक, कमेंट और शेयर करना होगा, यही आपकी क्या रहती है, हमेशा से फीस रही है जब से ये चैनल शुरू हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम ये देखेंगे इस एग्ज़ाम को लेके कैसे आखिर इसको क्रैक करें, कहाँ से शुरुआत करें, क्या क्या पॉइंट देखें, कितने घंटे पढ़ें, क्या हमारा शेड्यूल हो, जो जॉब करते हैं चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या कहीं पे भी हो वो कैसे इसको आगे लेके चलें, जो जॉब नहीं करते हैं जिसके पास समय है वो कितने घंटे पढ़ें, इन टोटल ओवरऑल एक व्यू दूंगा मैं आपको। उसी प्रकार से आपको आगे बढ़ना होगा। तो हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। आप लोगों को हर चीज़ क्या करनी है, ध्यान देनी है। ठीक है, पहली चीज देखिए, आज 1 जुलाई है, आज से इसकी शुरुआत होगी है। आज ही कसम खा लीजिए कि जो मैं बताऊंगा उसको आप फॉलो करोगे, और जब उसको फॉलो करोगे तो आपकी दिशा और दशा धीरे धीरे बदलने लग जाएगी। भले ही आज नहीं बदलेगी। देखो, इंसान कहाँ पर परेशान होता है, जब उसको ये समझ नहीं आता कि वो शुरुआत कहाँ से करे। जब आप किसी चीज़ की शुरुआत करने लग जाते हैं, जब आप एक पॉइंट पकड़ लेते हैं, जब आप उसको पकड़ के आगे बढ़ने लगते हैं, चेंजेस धीरे धीरे आते हैं। यानी परिवर्तन सडन नहीं आना चाहिए, परिवर्तन धीरे धीरे आएगा। आज से 1 महीने बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, 35 दिन बाद आप अपने अंदर बहुत बड़ा चेंजेस देखोगे। जो पहली बार भी तैयारी कर रहे हैं, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो कसम खा लीजिए आज के दिन जिसको आप सबसे ज़्यादा मानते हैं, जो भी आपका आदर्श है, उसको लेके आप चलिए और ये मान के चलिए जो बताऊंगा उसको आप फॉलो करेंगे, कैसे कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि बिना रणनीति के किसी भी जंग को जीतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपके पास एक व्यू होगा, एक विजन होगा, एक रणनीति होगी, एक मोटिवेशन होगा, उसको लेके जब आप आगे बढ़ोगे तो उसी के माध्यम से आपका एग्जाम क्रैक होगा और खुशियां आपके चरणों में आके गिरने लगेंगी। ठीक है, यानी खुद आपको लगेगा कि यार वास्तव में हम अगर चीजें सही डायरेक्शन में, सही दिशा के साथ करें तो हमारा निश्चित रूप से चयन होगा ही होगा। ठीक है, तो ये जो बैच है, ये जो क्लास है, ये किसके लिए है, जो पटवारी और लेखपाल के एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। अब इस झंझट में बिल्कुल भी मत पड़ना आप लोग
कि यार भर्ती कब होगी, एग्ज़ाम कब होगा। कई मैं सोर्स से सुन रहा था सर इसमें तो घूस चलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके मार्क्स होने चाहिए। जो आपसे कहता है इसमें पैसा चल रहा है, घूस चल रही है, उससे कहिए कि आप एविडेंस लेके आइए, ठीक है। आप अगर चल रही है तो एविडेंस दीजिए, थाने में रिपोर्ट कीजिए, क्या दिक्कत है बताओ। आयोग को सूचित कीजिए जो ऐसा काम कर रहा है। इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको डिमोटिवेट करने वाले बहुत लोग मिल सकते हैं। आपने कसम खाई है कि आज से आप आगे बढ़ोगे, आज से आप लोगों ने एक विजन तय कर लिया अपना भविष्य। आप अगर इस एग्जाम को लेकर देख रहे हैं तो आज ही से जुट जाइए इसकी प्रिपरेशन में, ठीक है। तो मैं बताऊंगा आपको इस एग्जाम के लेके क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है, पटवारी और लेखपाल भर्ती को लेके। सबसे पहली बात आती है कितने घंटे पढ़ेंगे, क्या शेड्यूल रहेगा, हर चीज आपको मैं बताता हूं। देखिए मेरा ये YouTube चैनल है। जब आप किसी YouTube चैनल पे जाते हैं तो आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिलती है। प्लेलिस्ट के अंदर क्या होता है, फोल्डर बने होते हैं। जैसे आपकी गैलरी होती है ना, जैसे फ़ोन चलाते हो आप एंड्रॉइड फ़ोन, तो उसमें गैलरी होती है, माई फाइल जो भी आपके उसमें होगा, उसमें अलग अलग फोल्डर बने होते हैं। कैसे, जैसे कैमरे वाला फोल्डर बना होगा, उसका क्या मतलब है, उसमें आपने कैमरे से फ़ोटो खींची है। एक आपका डाउनलोड फोल्डर हो सकता है उसमें जो आपने डाउनलोड किया है वो रहा। ऐसे ही अलग अलग फोल्डर होते हैं। ऐसे ही YouTube चैनल के अंदर जब आप मेरे चैनल के मेन पेज पे जाओगे, क्लिक करोगे स्टडी विथ योगेश के मेन पेज पे, जहां आपको सब्सक्राइब वगैरह काउंट दिखते हैं, उसी के राइट साइड में आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी। क्या दिखेगी, प्लेलिस्ट दिखेगी। इसका जो सिलेबस है ये है 100 मार्क्स का पेपर। कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का। और जो सिलेबस है वो आयोग द्वारा ये सूचित किया गया है फिलहाल कि इसमें वही पैटर्न रहेगा जो स्नातक स्तरीय है, यानी ग्रेजुएट लेवल पे जो एग्जाम होता है वही। इसका क्या मतलब है, इसमें उत्तराखंड आनी है, इसमें हिंदी आनी है और इसमें तीसरा जीएस आना है। जीएस के अंदर आपके हो सकता है कंप्यूटर और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन देखने को मिले। तो इन 3 चीजों को लेके आपको आगे बढ़ना है। और वेटेज क्या है आपको बता देता हूं। आप सभी नए स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं, 40% यानी 100 में से 40% अंक आपके किससे आएंगे, ये आपका उत्तराखंड वाले सेशन से आपके आने हैं, ठीक है। वहीं 20% आपके जो मार्क्स आएंगे वो किससे आएंगे, हिंदी वाले से। और अदर जो बचता है वो आता है आपका 40, यानी इसके अंदर आपका जीएस, रीजनिंग वगैरह। ये तो टोटल पैटर्न है। अब देखो शुरुआत कहां से कर रहे हैं, आखिर पढ़ें क्या। पहली बात, बहुत ज़्यादा आप लोग खुशनसीब हैं। खुशनसीब किस परिप्रेक्ष्य में, अगर आप मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं और ये मान के चलिए जिस चीज़ को बिल्ड करने में, जिस चीज़ को बनाने में मुझे इतना समय लगा, पहला बैच था वीडियो वाला, वो मैं अपना साथ लेके चल रहा हूँ। उनको मैं स्किप कभी नहीं करूँगा जब तक उनका चयन नहीं हो जाता। तो आप लोग ये मान के चलिए जितनी मेहनत मैंने उनके लिए की, किस चीज़ में, वीडियो बनाने में। यानी अगर मैं उत्तराखंड पढ़ा रहा हूँ, मुझे पहले से बनाना था, स्टार्ट करना था। अब ऐसा नहीं होगा। जो चीज़ें वो 2 महीने में तैयार कर पाए मेरे साथ, आपके पास ये मौका है, आपके पास ये चांस है जहां आप उसको 15 दिनों में कर लीजिए। सोचिए कितना ज़्यादा फायदा है, आपको चीज़ें बनी बनाई मिल रही हैं। यानी हर चीज़ अपनी जगह पे है। आपको सिर्फ क्या करना है, एक शुरुआत करनी है, उस पॉइंट को पकड़ना है, कहाँ से शुरुआत करनी है। हो सकता है ये वीडियो, आज का दिन 1 जुलाई आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो, यहाँ से आपके अंदर कोई परिवर्तन आए, मैं ये उम्मीद करूंगा। तो हमने क्या करना है, जब इस पैटर्न को देखते हुए मैं इसी के आधार पर आप लोगों को तैयारी कराता हूं। जब आप मेरे यूट्यूब चैनल के मेन पेज में जाएंगे तो वहां आपको टॉप में एक चीज दिखेगी, उसको बोलते हैं प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट के अंदर फोल्डर बने हुए हैं, ठीक है। यानी मैं इधर लिख देता हूं, देखो 100 मार्क्स है, 100 को 3 के भागों में डिवाइड करना है, यूके, हिंदी और जीएस। जीएस के अंदर 1-2 सब सेक्शन है, वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। 40, 20 और 40, ये इस प्रकार का पैटर्न है। जब आप जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं से पटवारी और लेखपाल भर्ती के लिए तैयारी करनी है, वो पॉइंट पकड़ना है कि वो आखिर कौन सा पॉइंट है। मैं आपसे कहूंगा सबसे पहले शुरुआत करनी है उत्तराखंड से। कहां से करनी है, उत्तराखंड से। ध्यान देना, इस दौरान किसी भी किताब को नहीं पढ़ना है। यानी जो प्लानिंग बता रहा हूं वो पूरी सुनो, कैसे बढ़ना है। एक बार मुझे बस जुलाई का मंथ दे दो, 30 जुलाई तक का समय दे दो।
आप खुद महसूस करने लगोगे, खुद एक्सेप्ट करोगे कि आपके अंदर क्या परिवर्तन आए हैं और क्या नहीं आए हैं। ठीक है, देखिए ये जो पैटर्न है इसको हमने लेके चलना है। अब कैसे करना है, देखो हमने क्या किया, हम बैठे, हमने कहा चलो हम शुरुआत करते हैं, हम नई स्ट्रेटेजी के साथ, नई मोटिवेशन के साथ, फ्रेशनेस के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, ये मानते हुए कि हम इसके रिजल्ट में अपना नाम लेके आएंगे, हमारा चयन होगा। हमने आज से शुरुआत कर दी। अब कॉपी पकड़ी, पेन करी, क्या लिखें, कहां से शुरुआत करें, क्या पढ़ना शुरू करें। क्या मैं आपको हजारों किताबों के नाम बता दूं उत्तराखंड के, आपको बता दूं 10-15 किताबें, ये किताब लो, ये किताब लो, ये किताब लो। क्या मैं आपको हिंदी की ढेर सारी किताबें बता दूं, क्या मैं आपको जीएस के लिए किताबें बता दूं। अब बताओ, मैंने मटेरियल सारा आपके परिपेक्ष मतलब आपको दे दिया, आपको सजेस्ट कर दिया ये पढ़ो, क्या होगा बताओ। शुरुआत तो कर दोगे, 2-3 दिन बाद पागल हो जाओगे, समझ ही नहीं आएगा पढ़ना कहां से। जब इंसान शुरुआत करता है उसको एक ऐसा वे देना चाहिए जहां उसके लिए आसानी हो, जहां उसको चीज़ें समझने में आसान लगे और पढ़ने में मजा आए। यानी स्टार्टिंग ही ऐसे पॉइंट से कर दी जहां आगे ब्लॉकेज दिखने लगे 4-5 दिनों के बाद, तो वहां कुछ नहीं होगा। कबाड़ नहीं बनाना है दिमाग को एक साफ माइंड बनाना है, एक शुद्ध माइंड बनाना है, जहां से आपके चयन के लिए चीज़ें यहाँ ऐसी बैठी हो, ऐसे मतलब तरीके से फिट हो, आपका जो एग्जाम में चीज़ें आती हैं वही आपके यहाँ फिट रहे। इस तरीके से, इस रणनीति से आगे बढ़ना है, अनावश्यक चीजों से हमने बचना है। ठीक है, जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको क्या दिखेगा, वहां उत्तराखंड की प्लेलिस्ट है, उत्तराखंड की वीडियोज हैं। सबसे पहले छोटे टुकड़ों में प्लानिंग बनानी है, यानी पहली प्लानिंग लिखोगे 15 जुलाई तक, यानी हमने 15 जुलाई तक की एक रणनीति बनाई। 15 जुलाई तक की क्या कर दी हमने, रणनीति बनाई, यानी एक स्ट्रेटेजी है जो सिर्फ और सिर्फ कितने दिनों की है, 15 दिनों की। बहुत दूर की सोचोगे, बहुत लॉन्ग टर्म में सोचोगे, इसको इतना आता है, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं तो पहली बार तैयारी कर रहा हूँ, 6 मंथ में कैसे पटवारी लेखपाल का एग्जाम निकाल दूं। ऐसा कुछ नहीं होता। इन लोगों के चक्कर में मत पड़ना जो आपको डिमोटिवेट करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पे भरोसा होना चाहिए, अपने कर्मों पे भरोसा होना चाहिए। अगर आप उस भरोसे के साथ आगे बढ़ते हैं, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं होगी जो आपको रोक सके आपके चयन लेने में। आप शुरुआत करो। इंसान कहां फंसता है, जब उसको पॉइंट ही नहीं मिलता कि वो शुरुआत कहां से करे। जब शुरुआत करोगे, जब चेंजेस दिखने लगेंगे, वो माइंडसेट, वो एटीट्यूड, वो पॉजिटिवनेस खुद आपके अंदर समाहित हो जाएगी। आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या हो जाओगे, तैयार हो जाओगे। 15 जुलाई तक की रणनीति का क्या मतलब है, छोटे छोटे टुकड़ों में अगर प्लानिंग बनाओगे तो बहुत सुंदर तरीके से आप आगे बढ़ रहे होगे। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि 6 महीने की तैयारी करो, 6 महीने की प्लानिंग बनाओ, नहीं सोचना है इतना। जैसे मैंने जब इसकी विज्ञप्ति आई, मुझे बहुत मैसेज आए, सर हम पहली बार तैयारी कर रहे हैं, क्या 6 महीने में इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। मैंने कहा यस, आप निकाल सकते हैं और आपको निकालना भी होगा। तो मैं ये नहीं कि 6 महीने के अंदर आपको किताबों का शेड्यूल बता दूं, इसको इतना पढ़ो, ऐसे नहीं होगा। 15 दिनों की शेड्यूल बनाओगे। आज के बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी इस एग्जाम के रिगार्डिंग, वो आएगी 15 जुलाई तक, 15 जुलाई को। और 15 जुलाई को तक क्या करना है, कैसे करना है, सारी की सारी चीजें बताता हूं। पैटर्न आपके समझ में आया। आपने क्या किया, उत्तराखंड पकड़नी। सबसे पहले आप किसी भी किताब को नहीं छुओगे इस दौरान। ठीक है, आप किसी भी किताब को नहीं छुओगे इस दौरान। जो कह रहा हूं उस चीज को फॉलो करना। इसको जैसे ही आपने पकड़ा, प्लेलिस्ट में गए, यहां आपको दिखेगी सबसे बढ़िया और सबसे बेहतरीन चीज, उसको बोलते हैं जिला सीरीज। क्या बोलते हैं, जिला सीरीज। यानी मेरे चैनल पे अगर आप चलेंगे तो आपको एक चीज दिखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं जिला सीरीज। यानी सीधी सीधी बात है, उत्तराखंड की जिला सीरीज के साथ आपने शुरुआत करनी है। उत्तराखंड को 15 दिनों के लिए 15 जुलाई तक पढ़ना है, बिना किसी किताब के। कोई भी किताब नहीं पढ़ोगे और आपके अंदर अगर दम है ना, आपके अंदर अगर गट्स हैं, साबित करके दिखाओ। जिस चीज को मुझे 50 से 55 से 60 दिन लगे मेरे पहले बैच को तैयार करवाने में, जिला सीरीज को, आपके पास वो मटेरियल पड़ा हुआ है, आप उसको 15 दिनों में करो। यानी आप उनके कंपैरिजन में 4 टाइम जल्दी चीजों को कर रहे हो, यानी 4 गुना तीव्रता के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि चीजें करी कराई हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इन चीजों को कैसे लेते हैं। क्या दोबारा देहरादून पढ़ाना उचित है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर जितना मैं देहरादून दोबारा पढ़ाऊं, पिथौरागढ़ दोबारा पढ़ाऊं, बागेश्वर दोबारा पढ़ाऊं, उतने में मैं आपके लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन सेलेक्ट कर दूंगा, उतने में मैं आपके लिए प्रैक्टिस मतलब जो क्वेश्चन होते हैं वो तैयार कर लूंगा। इससे फायदा आपका होगा, मेरा नहीं होगा। ठीक है, देखो
15 जुलाई तक उत्तराखंड की जिला सीरीज को यानी डिस्ट्रिक्ट सीरीज को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, पहली प्लानिंग क्या है, डिस्ट्रिक्ट सीरीज। शुरुआत कहां से करोगे, जिला देहरादून से, जिला देहरादून। ठीक है, यहां से शुरुआत करनी है और एंड कहां पे करना है, ये फर्स्ट वीडियो होनी चाहिए, यहां से शुरुआत करोगे। और जो 15 जुलाई को जो आपकी वीडियो चलेगी वो चलेगी जिला हरिद्वार। जिसके अंदर दम है, जो वास्तव में अपने लिए सीरियस है, ये साबित करके दिखाओ मुझे कि हाँ हम लोग वास्तव में पढ़ना चाहते हैं। हमने सर करके दिखाया, आपने सही दिशा बताई, आपने बताया कि ये करो। हमने 15 दिनों के अंदर उत्तराखंड का चप्पा चप्पा जिला सीरीज के अंदर छांट दिया है। ये कोई नॉर्मल जिला सीरीज नहीं है। उन लोगों से पूछो जो ये पढ़ चुके हैं, इसके अंदर आपको वास्तव में बहुत सी चीजें, नदियां सीखने को मिलेंगी। लोग मुझसे कहते हैं ना सर नदी तंत्र पढ़ा दो। मैंने जिला सीरीज के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट की नदी सिस्टम को समझाया है, मैंने ताल समझाए, मैंने बुग्याल बताए, मैंने हिमनद बताए। इसके अलावा जो मैंने वहां पे संस्थान वगैरह होते हैं, इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं, वो चीजें समझाई। ये कोई साधारण जिला नहीं है जिसके अंदर आपको ये बता दूं ये यहाँ पे पड़ता है। ये जिला सीरीज की लगभग 50 वीडियो चैनल पे पड़ी है और उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होगा, कोई ना कोई ज्ञान देने की बात होगी। इसीलिए आपकी शुरुआत करवा रहा हूं जिला सीरीज से। जिस दिन आप ये समझ जाओगे ना आपने जिला सीरीज कंप्लीट कर दी, उत्तराखंड का आपको इतना प्यार हो जाएगा, इतना मजा आ जाएगा उसको स्टडी करने में, क्योंकि आपको चीजें ब्रेन में बैठ जाएंगी। उसके बाद आपको नई चीज शुरुआत करनी होगी। यहां तक उत्तराखंड की किसी भी बुक को नहीं पढ़ोगे, फिलहाल किसी भी बुक को नहीं पढ़ना है। ठीक है, बुक क्या करनी है, नहीं पढ़नी है। 15 जुलाई तक पहला काम है, 15 जुलाई तक उत्तराखंड की किसी किताब को नहीं छोड़ोगे। एक दिन में एक जिला कंप्लीट करना है। जैसे देहरादून के अगर 4 पार्ट है तो उन 4 के 4 भागों को एक दिन में खत्म करना होगा। हरिद्वार के 3 हैं उसको कंप्लीट करना होगा, लेकिन सीरीज वही रहेगी, देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, इस प्रकार से जो मैंने पढ़ा रखा उसी शेड्यूल पे जाओगे। और एक चीज करना, कहीं अगर मिस्टेक हो जाती है, मैं भी इंसान हूं, उसका आप लोगों ने क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना है, या सॉरी प्लेलिस्ट में नहीं, कमेंट सेक्शन में वो मैंने सुधार किया होगा, कमेंट पिन किया होगा, उसको सही कर लेना है। ठीक है, ये रहा आपका पहला प्लानिंग 15 जुलाई तक की जिला सीरीज की। अब दूसरी चीज आती है हिंदी। हिंदी को कैसे करें, हिंदी भी आपने शुरुआत करनी है साथ ही साथ। टाइम कितना दोगे, कैसे करोगे, सब मैं आपको बताऊंगा। हिंदी की शुरुआत भी आपको इसी के साथ करनी है और वो भी 15 जुलाई तक की हिंदी होगी। हिंदी की भी किसी भी किताब को नहीं पढ़ोगे। अब आता है दूसरा हिंदी, 15 जुलाई तक की रणनीति है। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में। दूसरा आता है हिंदी, यहां पर भी लिखोगे 15 जुलाई तक, 15 जुलाई तक। और एक चीज याद रखना, हिंदी का जो पैटर्न है 15 जुलाई तक मैं भी खुद एंड कर दूंगा, जो मैं तैयारी जिनको करा रहा हूं। ठीक है, तो 15 जुलाई तक वहां पर एक फोल्डर है, उसके अंदर लिखा है यूके SSSC हिंदी। सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ोगे, लेकिन उसको रैंडमली मत पढ़ देना, कभी कुछ कभी कुछ। जो भी भाग होंगे, जैसे उपसर्ग मैंने पहले कराया था, प्रत्यय मैंने बहुत लेट कराया, तो जब उपसर्ग पढ़ोगे उसके तुरंत बाद प्रत्यय पढ़ना, ये नहीं कि आगे पीछे। जैसे मैंने देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ाया था, उसके गुण और दोष बाद में कराए थे, उसको साथ देखना। पढ़े लिखे हो, चैनल के थंबनेल, जब आप वीडियो के थंबनेल देखोगे उस पर पढ़ लेना कि ये वीडियो किस चीज के बारे में, कोई इसकी दूसरी वीडियो तो नहीं है। 15 जुलाई तक सिर्फ और सिर्फ हिंदी के यूके SSSC हिंदी वाला आपने फोल्डर देखना है। घंटे कितने पढ़ने अभी बताता हूं। इसमें और चीजें भी है, फिलहाल नहीं पढ़ोगे। गद्य नहीं पढ़ोगे, पद्य नहीं पढ़ोगे, पत्र लेखन नहीं पढ़ोगे, पत्र लेखन फिलहाल, ठीक है, लेखन नहीं पढ़ना है। यानी इन चीजों को अभी स्किप करोगे और 15 जुलाई तक हिंदी की किसी भी किताब को छूना नहीं है। ठीक है, यानी बुक नहीं पढ़नी है। कब तक, 15 जुलाई तक बुक नहीं पढ़नी है। दूसरी बात, यूके SSSC हिंदी 15 जुलाई सिर्फ और सिर्फ उस फोल्डर में देखना। शुरुआत भले ही आप संधि से कीजिए, उसमें 5 संधियां मैंने कराई हैं, वाक्य से कीजिए, स्वर और व्यंजन से कीजिए, लेकिन उसी तरीके से बढ़िए। फिलहाल किताब से दूर रहिए। अब देखो कितना इजी मैंने आपके लिए रास्ता बता दिया, उत्तराखंड की किताब से आपको दूर कर दिया 15 जुलाई तक। जो आपके दिमाग में रहता कौन सी किताब पढ़े, कौन सी किताब पढ़े, नहीं पढ़ना है, 15 जुलाई तक स्किप करोगे। हिंदी कौन सी किताब पढ़े, नहीं पढ़ना है, 15 जुलाई तक स्किप करोगे। तो 15 जुलाई के बाद की रणनीति क्या होगी वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। तीसरा और फाइनल सेक्शन आता है आपका जीएस का। अभी आपका इसका टाइम टेबल भी बताता हूं। ठीक है,
टाइम टेबल कैसे करना है वो भी देखना। अब आता है थर्ड सेक्शन, उसको बोलते हैं जनरल स्टडी यानी जीएस। जीएस के अंदर बहुत सी चीजें हैं। जीएस के अंदर हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, जियोग्राफी है, कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग वगैरह के आते हैं, वो सब मैं आपको बताता हूं। देखिए आपका जीएस वाला पोर्शन, देखिए जीएस के साथ थोड़ा सा खेल खेलना है। यहाँ क्या है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, जियोग्राफी है, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के, कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के, ये आपका है। तो टोटल मिला के 40 नंबर की आती है। अब बताइए 40 नंबर में छोटे छोटे टुकड़े हैं। पहले एक समय हुआ करता था जब यूके ट्रिपल एस सी एग्जाम नहीं कराता था। उस दौर में क्या होता था, जीएस के कैसे क्वेश्चन आते थे, रूस की संसद का नाम क्या है, क्वेश्चन, ईरान की मुद्रा क्या है, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी। यानी एक ऐसा जीएस जिसका सब्जेक्ट से लिंक नहीं था, यानी हिस्ट्री से लिंक नहीं होगा उसका, वो जनरल जीएस पूछ देता था, जिसको आप विविध बोलते हैं। ठीक है, तो अब जब से यूके ट्रिपल एस सी ने कमान संभाली है ग्रुप सी के एग्जाम की, उसने प्रॉपर सिलेबस दिया। उसने हिस्ट्री दी, हिस्ट्री में उसने टॉपिक रख दिए, उसने इकोनॉमी दी, इकोनॉमी के टॉपिक रख दिए, उसने वर्ल्ड ज्योग्राफी दी, उसने ज्योग्राफी दी, वर्ल्ड मतलब ज्योग्राफी दी, वर्ल्ड हिस्ट्री दी, उसने पॉलिटी दी। तो उसने टॉपिक रख दिए सिलेबस से। सिलेबस से टॉपिक रखने का क्या मतलब हुआ, वो क्वेश्चन ही पिक करने लग गया सिलेबस से। और मैंने व्यक्तिगत तौर पे नोट किया है एनसीईआरटी इसमें बहुत कारगर सिद्ध होती है। आपको एनसीईआरटी अभी नहीं पढ़नी है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन क्या होंगे, कहाँ से आएंगे, वो मेरा जिम्मा है उसको तैयार कराना। मैं डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन उन टॉपिक के क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में दिए हैं एनसीईआरटी बेसिस कराने की मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आप कहोगे क्या सर हम 15 जुलाई तक, यार क्या बात कर रहे हो आप, ना हमें उत्तराखंड की किताब को पढ़ने दे रहे हो, ना हमें हिंदी पढ़ने दे रहे हो, तो हम किताब क्या पढ़ें, आपकी ही वीडियो क्या, आपकी ही वीडियो से सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए मैंने क्या कहा, रणनीति का छोटे छोटे टुकड़ों में होना जरूरी है, जिससे आपके अंदर बर्डन नहीं आएगा, आप डबल ऊर्जा से काम करेंगे। ये तो निश्चित मान के चलिए। आपको क्या फायदा होगा बताओ, 4 किताबें लिखा दूं, हिस्ट्री की 4, पॉलिटी की 4, उत्तराखंड की 4, हिंदी की 4, कुछ फायदा नहीं होगा। शुरुआत कहां से करोगे, दिशा देने वाला ही नहीं है, बताने वाला ही नहीं है, तो कहां से शुरुआत कर लोगे बताओ। इसीलिए छोटे छोटे टुकड़ों में रणनीति बनाई गई है। ठीक है, यहां क्या करना है, आपके पास पहली बार सामने किताब आएगी, इसको आप लोग चाहें तो मंगा सकते हैं, ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव और ल्यूसेंट की जीएस। ठीक है, एक ल्यूसेंट जीएस आपकी आती है, आपकी ब्लू कलर की होती है वो, और उसी का एक ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव आती है। ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव ल्यूसेंट और ऑब्जेक्टिव मतलब ल्यूसेंट जीएस। इसको कैसे पढ़ना है, जीएस में एक सेक्शन में आप हाथ डालोगे, यानी सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन, और वो रहेगा आपका इतिहास का। शुरुआत करनी है हिस्ट्री से। अब आती है सर ल्यूसेंट हमें समझ ही नहीं आती है, हम कहाँ से शुरुआत करें, कैसे समझें। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हैं, वहाँ एक नया इनिशिएटिव मेरे द्वारा लाया गया है चीज़ों को कंप्लीट करने का। देखो माध्यम कोई भी हो, यूट्यूब हो, टेलीग्राम हो, ओवरऑल मेरा जो इंटेंशन है, मैं जो चाहता हूँ वो चाहता हूँ आपका चयन हो। अब हमेशा मैं यूट्यूब पे वीडियो लेके नहीं आ सकता हूँ, रात के टाइम में 10:30 बजे अगर मैं कभी फ्री होता हूँ तो मुझे ल्यूसेंट वॉइस मैसेज देना होता है। तो उस ल्यूसेंट वॉइस मैसेज के माध्यम से टेलीग्राम ग्रुप पे क्या हो रहा है, बहुत से लोगों को फायदा हो रहा है। मैं बीच बीच में परीक्षा निरीक्षण भी करता हूं, या एक प्रकार का वोटिंग करवाता हूं, क्या फायदा हो रहा है, क्या बंद कर दूं। तो अधिकांश लोग ये कह रहे हैं कि सर बहुत फायदा हो रहा है, समझने में आसानी हो रही है और जल्दी ही चीजें पूरी हो रही हैं। तो ल्यूसेंट की आप जीएस ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव ले लीजिए फिलहाल के लिए, सिर्फ और सिर्फ 2 किताबें लेनी है। 15 जुलाई तक तीसरी चीज है हिस्ट्री वाला पोर्शन कंप्लीट करना है। करने का तरीका क्या होगा, देखो शेड्यूल भी बताऊंगा, ये मत सोचना सर कितना बर्डन डाल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है यार। गर्मियों के दिन इतने लंबे दिन होते हैं, सुबह 6 बजे भी उठ जाओगे, शाम को 10 बजे भी सोओगे, तब भी आपके पास कितना समय है। जॉब के साथ जो परेशान हैं, जॉब कर रहे हैं, उनका भी अभी शेड्यूल बताता हूँ। इसको तैयार करने का तरीका देखना। आपने सोचा मैं ल्यूसेंट जीएस पढ़ता हूँ, ये जीएस वाली है, ठीक है, ल्यूसेंट जीएस वाली, और ये है ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव वाली, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये ल्यूसेंट जीएस है, दूसरा ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव की बुक है। इसमें क्या करना है, मैंने कहा कि आपने हिस्ट्री से शुरुआत करनी है। किससे करनी है, हिस्ट्री से। आपने सोचा उसमें पहला चैप्टर है प्राचीन भारत में सिंधु सभ्यता, क्या करनी है, सिंधु सभ्यता। आपने क्या किया, इस सिंधु सभ्यता को इस जीएस वाली ल्यूसेंट से पढ़ा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, उसके पॉइंट पढ़ना, ठीक है। कैसे करना है, क्या क्या कहना चाह रहा है,
याद हो न हो कुछ नहीं करना है, ठीक है। अभी आपने सिर्फ पॉइंट पढ़ने, तुरंत जैसे ही पहला चैप्टर खत्म होगा इस लूसेंट ऑब्जेक्टिव में आ जाओ और इसी चैप्टर को जो सिंधु सभ्यता लिखा होगा, इंडस सिविलाइजेशन, इसी चैप्टर के एमसीक्यू देखो कि आखिर इसने कैसे कैसे उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे हैं। जब ये काम करोगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन करने लग जाओगे तो चीजें बहुत आसान लगेंगी, समझ आने लग जाएगा कि क्या हो रहा है। साथ ही साथ जो भी लोग टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, रिक्वेस्ट करता हूं आप उसको ज्वाइन कीजिए। क्यों? क्योंकि उस लूसेंट वॉइस मैसेज जो मैंने किए हैं वहां मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर दी है मैंने, मेडिवल हिस्ट्री के मैं आधी चीजें कंप्लीट कर चुका हूं, सल्तनत काल, विजयनगर साम्राज्य तक, उससे आगे मुगल वगैरह, बहमनी राज्य, मुगल वंश वगैरह वो मैंने कराने हैं, भक्ति आंदोलन वगैरह। मतलब 3 से 4 दिनों के वॉइस मैसेज में मेडिवल भी खत्म हो जाएगी और वो वही है, वो डिलीट नहीं है। आप जब चाहें तब शुरुआत कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, चैनल पे जाइए, अभी प्लेलिस्ट बताया, उसी के सबसे किनारे आपको अबाउट वाला सेक्शन दिखेगा। अबाउट में आपको लिंक दिखेंगे, चाहे इंस्टाग्राम का हो, फेसबुक का हो, टेलीग्राम का हो। जो टेलीग्राम होगा उसको क्लिक करना, आप पहुंच जाओगे सीधे स्टडी विथ योगेश के टेलीग्राम ग्रुप पे। किसी केस में अगर आप वहां से नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा पिन करते हुए, आप उसको क्लिक करके वहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। बाय चांस फिर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप किसी और तरीके से मुझे मैसेज करना, वहां पर अबाउट वाले सेक्शन में जो चैनल है वहां एक इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करना। उसको क्लिक करने के बाद तुरंत मुझे मैसेज करना कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको इंडिविजुअली टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा। क्योंकि बहुत से लोगों के साथ दिक्कत आ रही है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन ही नहीं होता उनके साथ। अपना टेलीग्राम ग्रुप अपडेट रखिए, वहां आपको निश्चित तौर पे क्या होगा, फायदा होगा। तो आपको जीएस तैयार करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। इस प्रकार से अब आता है ओवरऑल 15 जुलाई तक की रणनीति से हमें क्या मिला, हम क्या सीख रहे हैं, हम पटवारी और लेखपाल कैसे बनेंगे, ठीक है। देखिए 15 जुलाई जैसे ही आएगी आपकी डिस्ट्रिक्ट सीरीज एंड, बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस, आपकी यूके SSSC फोल्डर में जो लिखा है, ठीक है, हिंदी वाला पोर्शन वो एंड, आपकी ल्यूसेंट इतिहास यानी हिस्ट्री, ये भी क्या हो जाएगी आपकी एंड। अब बताओ क्या नहीं मिला आपको इस 15 जुलाई में, बताओ 15 दिनों की छोटी छोटी रणनीति टुकड़ों में बना के क्या नहीं मिला आपको। आप लोग कहोगे सर हम लोग बहुत सी कौन सी किताब प्रेफर करना, क्या पढ़ें, कैसे सिलेक्शन है। बहुत से लोग पूछते हैं सर एक किताब बता दो जिससे सिलेक्शन होगा। दुनिया में कोई किताब नहीं बनी जिससे एक से सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन समग्रता से होता है, यानी आपको समग्र रूप से तैयारी करनी होगी, उसके बाद चयन होगा। आज कसम खानी है कि आज ही के दिन से शुरुआत करेंगे और आज ही के दिन कसम खा के ये मान के चलेंगे कि रिजल्ट में हमारा नाम होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आता है टाइम टेबल का, कैसे हम लोग आगे बढ़े, क्या हमारा टाइम टेबल हो। टाइम टेबल को कैसे देखना है, देखिए 2 कैटेगरी के लोग हैं जो इस फॉर्म को भर रहे हैं, ठीक है। यानी अब जो गृहिणी हैं, जो महिलाएं हैं वो भी भर रही है, लेखपाल वगैरह बहुत से लोगों ने मैसेज किया, वो अपने आप को विथ जॉब वालों में लो, ठीक है, जो मैं देता हूं शेड्यूल। 2 टाइप के लोग हैं, बहुत से लोगों की घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं होती, कई तरीके से काम करने होते हैं। एक है विथ जॉब, एक है विदाउट जॉब, ठीक है, विदाउट जॉब। ये 2 तरीके। जो जॉब के साथ तैयारी करेंगे उनको पढ़ना होगा डेली 5 घंटे, और जिसको जॉब नहीं है उसको पढ़ना है डेली के डेली 8 घंटे, ठीक है। इस दौरान 15 जुलाई तक एक चीज का कसम खा लो, रिवीजन नहीं करना है, रिवीजन नहीं करना है, ठीक है। कोई रिवीजन नहीं करनी, कोई किताब नहीं पढ़नी है 15 जुलाई तक। क्या मिलेगा तुमसे ज्यादा मैं जानता हूं, तुमसे बेहतर रणनीति तुम्हारे लिए मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो 15 जुलाई तक रिवीजन नहीं करना है, किताबें नहीं छूनी है। तो 5 घंटे और इनको 8 घंटे। 5 घंटे, इस 8 घंटे में कैसे देखूं, मॉर्निंग में जब भी उठो, मैं किसी को टाइम नहीं दूंगा, कोई फिक्स नहीं होता, हर किसी का अपना शेड्यूल होता है, हर किसी की अपनी स्थितियां होती है। आप जब भी उठो, ठीक है, मॉर्निंग में 3 घंटा क्या पढ़नी है, यूके डिस्ट्रिक्ट सीरीज। कौन, जो विदाउट जॉब वाले, ठीक है। इनको सुबह टाइम नहीं होगा, नाइट के टाइम पे पढ़ना है। 2.5 आवर क्या पढ़ना है आपको, डिस्ट्रिक्ट सीरीज। जब भी, क्योंकि ये जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, लेट आते हैं, लेट नाइट आते हैं घर पे, तो जब भी आते हैं आप लोग घर पे 2.5 घंटे आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट सीरीज पढ़नी है, ठीक है।
3 घंटे के बाद जो आपका बचता है, 3 तो नहीं होगा, 3 में कंप्लीट नहीं होगा, इसको 4 घंटे कीजिए आप लोग, क्योंकि 3 में एक जिला कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मैं जानता हूँ। 4 वीडियो तो 1 घंटा एटलीस्ट लगाओगे। नोट कर लेना है, सीखना है, रटना नहीं है। फिलहाल रिवीजन नहीं होगा तो चलेगा, ठीक है। रिवीजन का समय आएगा, वो कैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद 2 घंटा आपको जो यूके ट्रिपल सी हिंदी वाला बता रखा है, जितनी जल्दी कंप्लीट करो हिंदी, और 2 घंटे आपको जीएस जो बता दिया, ठीक है। ये करोगे डे प्लस नाइट मिला के, बाकी अपने हिसाब से आगे पीछे आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। जो जॉब कर रहे हैं 5 घंटे में से 2.5 घंटा आपको ये पढ़ना है, 1 घंटा आपको क्या पढ़ना है, जीएस वाला मतलब हिंदी वाला पोर्शन। ये आप लोग पढ़ोगे मॉर्निंग टाइम पे, या इस 2.5 प्लस 1 3.5 घंटे आपको रात में पढ़ना होगा। दोनों को यहाँ पे एंड करना होगा, और साथ में आपको कितना पढ़ना है, लगभग 1.5 आवर जीएस, 5 आवर जीएस। इसमें मदद मैं करूंगा लूसेंट के जीएस में, क्योंकि एनसीईआरटी की जीएस का समय आएगा, लेकिन तब तक आपको एक बेस बनाना होगा। आप टेलीग्राम ग्रुप निश्चित तौर पे ज्वाइन करना। वहां जो ग्रुप है उसमें स्टडी विथ योगेश के मेंबर पे क्लिक करना, वहां फाइल वाला फोल्डर होगा एक, देखना जैसे मीडिया फाइल वगैरह लिखा होता है, फाइल वाले में क्लिक करना, वहां वॉइस मैसेज आपको दिख जाएंगे। वहीं से आपको शुरुआत करनी है। आप चाहें तो एंशिएंट हिस्ट्री से करो, या मतलब वॉइस मैसेज को सुने, इससे निश्चित तौर पर आपका क्या होगा, पढ़ा मतलब होगा। अब देखिए, ये सब चीजें करने के बाद जब आपने टाइम टेबल वगैरह बनाया, आज से आपको कसम खानी है, हमने शुरुआत कर ली है, ठीक है। आज का दिन है, शुभ दिन है, आप नया मंथ है, पहला दिन है। 15 जुलाई तक आपको अपने को साबित करना है, आपको दिखाना है कि आप इस पे क्या जुड़े हैं, लगे हैं लगन से, और आप मेहनत करेंगे, ठीक है। ये समग्र बातें आपके समझ आई होंगी, इन्हीं के साथ आप आगे बढ़ोगे। मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो की स्ट्रेटेजी लेकर आऊँगा 15 जुलाई तक। 15 जुलाई पे इस पे काम कीजिए। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। अधिकतम लोगों को इस चैनल से जोड़िए, शेयर कीजिए, यही आपकी फीस होगी। फिर मिलता हूँ आपके साथ अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।